नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। और आज आपके साथ हिंदुस्तान अपने बलबूते पर किस तरीके से बांग्लादेश को लेकर जो है वो आगे रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। बांग्लादेश पे हिंदुओं की हालत क्या हो गई है ये जग जाहिर है। खुलेआम हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, मंदिरों पर हमले हैं। इसके साथ ही साथ स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश हिंदुओं के लिए खतरा है। अब बांग्लादेश का इलाज क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश के तार कहां कहां से जुड़े हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने सर्वे किया है और इस सर्वे से जुड़े तमाम आंकड़े जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। और सर्वे में आज जो सबसे पहला सवाल हमने पूछा है वो ये है कि क्या बांग्लादेश में जो हिंदू बोलेगा वो मारा जाएगा? इसके जवाब में आपको बता दें कि हाँ कहते हुए 52% लोग जो है वो नजर आए, 52%। तो वहीं 48% लोगों ने ना कहा है और ऐसा कोई भी व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसने इस मामले को लेकर अपनी राय न रखी हो, यानी कि कह नहीं सकते का परसेंटेज 0 है। अगला सवाल हमने पूछा कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान की शह पर हो रहा है? ये सवाल हमने जब लोगों से पूछा तो इसके जवाब में हाँ कहते हुए 85% लोग नजर आए, 85%। तो वहीं केवल 9% लोग ऐसे थे जो कि ना कहते हुए नजर आए। तो वहीं 6% लोग जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो इस मामले पर कुछ कह नहीं सकते। और बांग्लादेश में जो स्थिति है वो लगातार चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है हिंदुओं के लिए जो वहां पर बने हुए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार और मेरे साथ मोहम्मद मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्मगुरु जो हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शुक्ला जी आपसे ही शुरू करता हूं। जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, एक सनातनी हिंदू होने के नाते आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति बड़ी ही बेचैन करने वाली है और वो भयंकर पीड़ा और कष्ट से हम उससे गुजर रहे हैं और बड़ा ही आंतरिक हमें कष्ट हो रहा है कि जो पीड़ा वहाँ कष्ट हो हिंदुओं को हो रहा है। इसका एक ही समाधान है कि अब बहुत धैर्य हम रख चुके। अब भारत सरकार को, इंडियन आर्मी को बांग्लादेश में घुसेड़ देना चाहिए और बांग्लादेश के फिर से 2 टुकड़े करने चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान का हुआ था और अब जो है बांग्लादेश और एक टुकड़ा हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए कर देना चाहिए और बाकी में जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो रहें, जिससे झगड़ा समाप्त हो जाए। दूसरा, अगर भारत सरकार ये नहीं कर सकती है तो जितने वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं उन सबको भारत में शरण दिया जाए, भारत की नागरिकता प्रदान की जाए, भारत में उनका भव्य स्वागत होना चाहिए जिससे उनकी जान मान की सुरक्षा हो सके। और उसके साथ में जो यहाँ पर जो अवैध रूप से बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि उनके पास जो आंकड़े हैं, जो वीजा लेकर आए वापस नहीं गए, वो करीब 1.5 लाख के आसपास ऐसे हैं और जो अवैध रूप से घुस आए हैं उनका तो आंकड़ा ही सरकार के लिए निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरा, रोहिंग्या मुसलमान जो 40,000 की संख्या में सरकारी आंकड़े जो बताते हैं वो घुस आए, उनको बाहर किया जाए और अवैध रूप से ये लाखों की संख्या में सब रह रहे हैं, इनको बाहर करना चाहिए तुरंत, जो इंटेलिजेंस से पता करके, और तो वहां के हिंदुओं को तुरंत भारत बुलाना चाहिए। तो ये 2 रास्ते हैं, इसमें से जो मोदी जी को उचित लगे और जो भारत सरकार को उचित लगे उस पर तत्काल कार्रवाई करें, विलंब बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। तो जो बांग्लादेश की स्थिति है वो किस तरीके से चिंताजनक है वो हमने अभी सुना डॉक्टर मोहित शुक्ला से, और इसको लेकर वो क्या सोचते हैं ये भी हमने सुना। तमाम मेहमान भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए और मैं सभी मेहमानों का एक एक करके रुख करूंगा। लेकिन जिस तरीके से जो सर्वे है उसको लेकर हमने जो सवाल पूछा है उसी से जुड़ा एक सवाल में डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है सर आपका। और सवाल ये है कि जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रही है, इसमें हमने सर्वे में लोगों से ये भी पूछा कि क्या ये पाकिस्तान के शह पर है, और हमने देखा है कि जब से वहां पर सरकार बदली है, अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनिस आए हैं, पाकिस्तान के साथ नजदीकियां जो है वो बहुत ज्यादा बांग्लादेश की बढ़ी है और संगति का असर जो है वो नजर आ रहा है। और बांग्लादेश उस इतिहास को भूल गया जहां पाकिस्तान की सरकार ने किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों का जो हित है, जो उनके अधिकार हैं, उनका दमन किया, और तब भारत ने आकर बांग्लादेश का साथ दिया था।
बिल्कुल आपने सही बोला। बांग्लादेश भूल चुका है और इस समय पूरी तरह से वो पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन चुका है। पाकिस्तान और चीन की मिली भगत है जो भारत को कमजोर करने के लिए चेष्टा की जा रही है। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो बांग्लादेश का खुद का हो रहा है। वो दिन दूर नहीं है, अगर इस तरह की पॉलिसी रही तो पाकिस्तान की जो आज खस्ता हालत है उससे भी ज्यादा बदतर हालत जो है बांग्लादेश की हो जाएगी। ये वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उनकी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बर्बाद करने जा रहे हैं, विकास की राह से भटक रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। और इसका हल अगर देखा जाए तो जो भारत सरकार सोच रही है, कर रही है, प्रभावशाली ढंग से कर रही है। पहला कदम तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को उठाया जाए और उठाने में वो सफल भी है। देखिए पार्लियामेंट में इंग्लैंड ने भी इस बात की भर्त्सना की है, चिंता व्यक्त की है, अमेरिका भी चिंता व्यक्त कर रहा है, लेकिन चिंता व्यक्त करने से काम कुछ नहीं होगा। कुछ सकारात्मक कदम और पहल जो है भारत सरकार को उठाना पड़ेगी। लेकिन जैसी अभी सुझाव दिया गया है कि हम वहां से यहाँ के सबको भगा दें और वहां से लोगों को ले आए, ये कोई स्थायी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल जो है बहुत सोच विचार कर और अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखने के बाद हमारी आर्थिक और हमारे विकास की जो दर आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए हमको सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस ओर क्रियाशील है। और पहला कदम तो ये है कि हमको तत्काल उनको चेतावनी देना चाहिए। पहली चीज तो ये कि आप जो है 60 दिन के अंदर वहां चुनाव कराएं। आज की तारीख में वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अराजकता फैली हुई है, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, मिलिट्री अपना चुपचाप देख रही है, ये जितने भी गुंडा तत्व हैं वो सड़क पर आ रहे हैं, वो लूटपाट कर रहे हैं। आज वो लूटपाट हिंदुओं की दुकानों को जला रहे हैं, तो उनसे त्यागपत्र ले रहे हैं। सोचिए जिस देश का जो मुख्य न्यायाधीश हो उसको मजबूर किया जाता है कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? अरे अकेले अन्याय वो सिर्फ एक अल्पसंख्यकों को नहीं कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को भी कर रहे हैं। ना केवल उनको कर रहे हैं बल्कि शेख हसीना की पार्टी के लोगों को जबरदस्ती उन्होंने जेलों में ठूस रखा, उन पर झूठे सच्चे आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं, लूट रहे हैं और वहां से सोफा उठा कर ले जा रहे हैं, टीवी उठा कर ले जा रहे हैं, बैंकों को लूटा जा रहा है। बहुत सी खबरें तो बाहर आ नहीं रही हैं। जो असली खबर है वो ये है कि वहाँ आज की तारीख में अनार्की जिसको कहा जाता है, अराजकता जिसको कहा जाता है, वो फैल चुकी है, फैक्ट्रियां बंद होगी। अब भारत सरकार को सोच समझ कर आगे फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। पहला कदम तो ये है कि हम जो अभी बिजली सप्लाई कर रहे हैं उसको टोटली बंद कर दें। क्यों कि बांग्लादेश में खुद तो बिजली पैदा होती नहीं है। अडानी कंपनी जो है झारखंड से जो बिजली पैदा करती है उनको वहां देती है, उसका भी $500 बिलियन का उसको भुगतान करना जो उनके पास है ही नहीं। उनकी हालत संभालने के लिए, उनको पुचकारने के लिए, उनको थपथपाने के लिए, उनको लॉलीपॉप देने के लिए चीन चला आ रहा है। और ये इसको बांग्लादेश के राजनीतिज्ञों को, वहाँ की जनता को, नेताओं को ये समझाना पड़ेगा हमको कि चीन के लॉलीपॉप में मत आइएगा, अन्यथा आपकी हालत श्रीलंका से ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं आता हूँ जी, मैं राम सर आपके पास आता हूँ। मैं जरा जल्दी से मोहम्मद मेहताब उस्मान को भी इस चर्चा में जोड़ लूँ। मोहम्मद मेहताब उस्मान, अब सवाल यह है कि आप बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थिति के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, हम हस्तक्षेप नहीं, ये आंतरिक मामला कैसे है मोहम्मद मेहताब, आप बताइए। सुनोगे आप पहले? नहीं, आंतरिक मामला आप शुरुआत ही इस बात से कर दीजिएगा कि आंतरिक मामला है। हिंदुओं को जिस तरीके से सरेआम जो है उनका बलात्कार हो रहा है और हम उसको आंतरिक मामला बोल के कैसे सहन कर लेंगे? ठीक है, सुन लेते हैं। मुसलमानों पर ठीक, एक मिनट शुक्ला जी, ठीक है, मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। शुक्ला जी सुन लेते हैं, बताइए उस्मान साहब कैसे आंतरिक मामला है, बताइए। देखिए, आंतरिक मामला ऐसा है, म्यांमार में लाखों रोहिंग्या का कत्ल कर दिया, हिंदुस्तान चुप रहा। 60,000 कहाँ चुप रहा? 40,000 रोहिंग्या हमारे देश में, कहाँ चुप रहा? अरे आप फैक्चुअल बात कीजिए ना मोहम्मद मेहताब उस्मान, चुप कहाँ रहा? हमने शरण दिया ना रोहिंग्या शरणार्थियों को, बहुत सारे अभी भी देश में। दिक्कत तो यही है आपके साथ। अरे आप कुछ भी बोलेगा तो थोड़ी सुन लेंगे। उस्मान साहब आप तथ्य रखिए, आप सच्चाई रखिए, बोलिए। आतंकवादी को मारता है, आतंकवादी अगर आपको सुननी है तो मैं बोलूं, नहीं सुनिए तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं, मैं आपकी बात सुनूंगा। बनस्पत आपकी
आपकी सुनो बात मैं जो है वो सही हो, ठीक है, आप क्या बोलिए। डिसाइड करोगे ठीक है, सही शुक्ला गलत? साहब, शुक्ला आप साहब एक ऐसे रहो, मिनट। आपका फर्ज है सबकी बात सुनना। हाँ, मैं आप आपकी बात डिसाइड नहीं सुन रहा करोगे हूँ, मैं गलत लेकिन बोल कोई रहा हूँ गलत सही। बात कहेगा तो थोड़ी सुनूंगा मैं। कहिए, आप बात कहिए, चलिए फिर बताइए। सर आप मुझे बता दो सही क्या है, फिर आपकी जुबान बोल देता हूँ मैं। अगर मेरी नहीं नहीं, नहीं बोल आप पहले सकता तो बोल लीजिए, मैंने तो आपको दुरुस्त कर दिया कि हमारे आप देश में जो सुनने आप आधिकारिक सुनने नहीं आंकड़ा है चाहते ना सर। उसके आप मुताबिक 40,000 वैसे रोहिंग्या जो है बीजेपी वो के रह रहे प्रवक्ता हैं खुद देश में। पढ़ते हैं ना, ऐसा खुद पढ़ते हो चलिए आप। चलिए, आप बताइए बताइए, ठीक। देखिए 60,000 मासूम बच्चों का कत्ल हो गया हम्म फलस्तीन में, हम्म। कोई नहीं बोल रहा हिंदुस्तान का आदमी। आज भाई ही हमारे देखिए, में लाखों फिर मुसलमान आपने कत्ल हो गलत गया। कहा। आज ही, वहाँ पर अरे होता है, उस्मान साहब, बांग्लादेश में कत्ल एक हो रहा से, है तो दुख नहीं होता। शुक्ला जी रुकिए। सुनने को तैयार क्यों नहीं हो शुक्ला जी, सर? ठीक है, आप बोलिए, सुनते क्यों नहीं हो? पहले आप बोलिए फिर मैं अगर बोलूंगा, ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ फिर आप मुझे जवाब दे देना, ठीक, मैं कर रहा हूँ वो ठीक। सवाल। तो अब देखिए बांग्लादेश की बात है। हम्म अगर केंद्र सरकार में इतना दम है, जैसे हम्म इंदिरा में था ना, हम्म कि तोड़ के बांग्लादेश अलग करा दिया था, अगर हम्म। दम है तो वो आर्मी भेज दो ना। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ कुछ गलत हो रहा है, पहली बात तो हमारे उनका भेज आंतरिक देंगे मामला आर्मी, कोर्ट भेज उनका देंगे। डिसाइड करेगा। हम्म सुन लीजिए, उनका कोर्ट डिसाइड करेगा क्या गलत है क्या सही है। हम्म। अगर हम उनकी उनकी बात ना सुन के हम अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो हमारी सीधा इंडियन आर्मी भेज आर्मी दीजिए। बहुत कम बड़ी है, हमदर्दी है अगर आपको उसके अलावा कट्टरपंथियों कोई से। हमारे पास इलाज नहीं है। उस्मान साहब, इतनी अगर हमदर्दी क्यों है इंदिरा के जैसी कट्टरपंथियों से? ताकत रखते हो आप, इंदिरा गांधी के जैसी ताकत अरे रखते उस्मान हो, साहब, मोदी इतनी जी इंदिरा इतनी जैसी ताकत रखते इतनी हैं तो भेज हमदर्दी दीजिए क्यों है आर्मी। कट्टरपंथियों से आपको, ये आर्मी मैं भेज नहीं समझ दीजिए। पा रहा हूँ। इंदिरा जी ने करा मुझे था ना। अपने देश के आप आर्मी यस और पर नो बताइए, विश्वास इंदिरा जी है। ने तोड़ के दो कर दिए थे एक दिन पाकिस्तान के लिए के। आर्मी अगर को आप स्वतंत्रता दे अगर दी जाए तो आर्मी मान लिए बांग्लादेश मोदी को जी बिल्कुल में राइट टाइम पर देगी। ताकत है तो मुझे एक अपने मिनट दो देश शुक्ला के जी, आर्मी को पर विश्वास शुक्ला बांग्लादेश जी को जरा सुन तो भेजो लीजिए, आर्मी फिर आप अपनी। ही को जवाब देने के लिए कहूंगा। हाँ बताइए उस्मान साहब। हाँ, तो आप ये बताइए ना, अगर हमारी सरकार में इतनी पावर है तो जिम्मेदार कौन बांग्लादेश है? में आर्मी अरे क्यों नहीं आता? सवाल जो मैंने पूछा उसका अगर आपने अब तक जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश में अभी आपने जो सवाल ही नहीं पूछा स्थिति अभी है, तक। मैंने आपसे पहला सवाल सवाल ही पूछो। यही पूछा कि जो स्थिति है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं हिंदुस्तान की सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा सर उसके लिए, अच्छा। क्योंकि अब तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। जुबानी जंग कर रहे हैं हम टीवी पे बैठ के। हम्म। धरातल पे बताइए कहाँ जमीनी स्तर पे काम तो हुआ है, आप क्या बताइए। हस्तक्षेप चाहते हैं, जरा बताइए, मैं हम आपसे ही चाहते हैं जानना चाहता हूँ। जैसे इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया था वैसे ही करा जाए। हम्म क्यों नहीं कर सकते? क्या इंदिरा में इतनी पावर थी? क्या हमारी सरकार में इस वक्त इतनी पावर नहीं है? क्या एक बांग्लादेश को कंट्रोल नहीं कर सकते हम? हम्म बताइए क्या क्या पावर है बांग्लादेश में? हिंदुस्तान के सामने तो जीरो है। अभी फिर यही क्यों नहीं देखिए, करते हस्तक्षेप अब यही तक? आपके दोहरे नीति को दर्शा रहा है। एक क्यों नहीं तरफ आप करते अपना शुरुआत में ये हस्तक्षेप? कहते हैं अब कि ये क्या दोहरी आंतरिक नीति हो मामला गई है। इसमें? सुनिए ना, मतलब अब मैं क्या बता रहा हूं ना, दोहरी क्या नीति हो क्या गई दोहरी इसमें? नीति है, सुनिए। नहीं, शुरुआत क्या आप दोहरी ये नीति होगी करते ये हुए बताइए कहते हैं इसमें? कि आंतरिक मामला है, और फिर आप कह रहे हैं कि हाँ? जो इंदिरा गांधी ने किया कुछ वैसा कर दिया जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल। सर्वे का तीसरा और चौथा सवाल जरा मैं दर्शकों को बता दूं, जहां हमने दर्शकों से यह पूछा कि क्या भारत से दुश्मनी करके बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कंगाल हो जाएगा। इसके जवाब में हां कहते हुए 83% लोग नजर आए। 83% लोगों ने कहा कि हाँ, अगर इसी रास्ते पर बांग्लादेश चला तो वो जल्द ही कंगाली के राह पर पाकिस्तान का साथ देगा। नहीं कहते हुए 15% लोग जो है वो नजर आए, और 2% लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि इस मामले पर वो कुछ भी नहीं कह सकते। वहीं सर्वे का चौथा सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो ये था कि हिंदुओं पर अत्याचार को बांग्लादेश में यूनिट सरकार जो है वो क्यों नहीं रोक पा रही है, आखिर क्यों यूनिट सरकार नाकामयाब रही है। तो इसके जवाब में 33% लोग, 33% लोग कहते हुए नजर आए कि एक कठपुतली सरकार है। तो वहीं 44% लोग कहते हुए नजर आए कि कट्टरपंथियों का दबदबा है इस सरकार में, और इसी वजह से वो हिंसा को यूनिट सरकार रोकने में कामयाब नहीं है। तो वहीं पाकिस्तान चीन की दखलंदाजी को 18% लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। 5% लोग ऐसे भी थे जो इस पूरे मामले पर कुछ भी विचार रखते हुए नजर नहीं आए। तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं मेरे साथ, और मैं सबका रुख करता हूं। और मैं मोहित शुक्ला जी, आपने सुना मोहम्मद मेहताब उस्मान ने क्या कहा, जवाब अब आप दे दीजिए। देखिए, उस्मान साहब ने जो कहा उसका सीधा सीधा उत्तर दोगलापन है। भारत की अगर थोड़ा कोई शब्दों की मर्यादा आतंकवादी रखिए। इजराइल हाँ। मारता है, देखिए इजराइल, अभी आप ही ने बोला था कि दोगलापन कर रहे हैं, नहीं, दोहरी मैंने बात कह रहे दोहरी हैं, उसी को नीति, मैंने रिपीट दोहरी किया। नीति। चलिए हाँ, तो चलिए, ठीक है, दोहरी बोलिए। नीति है, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। हम्म। और अगर कोई गलत शब्द निकला मैं उसके लिए क्षमा चाहता ठीक ठीक हूँ। ठीक, मैं, बोलिए। मेरे यहाँ जो भी बैठे मैं सबका सम्मान करके अपनी बात कहना चाहता हूँ। हम्म मैं, देखिए, ये जो दोहरापन इन्होंने ये दिखाया कि जब कोई आतंकवादी इजराइल किसी आतंकवादी को मारता है तो ये कहते हो मेरा भाई है मारा गया, जुलूस निकालते हैं, झंडे लगाते हैं, दुख मनाते हैं। और जब कोई हिंदू, निर्दोष हिंदू, जो हिंदुओं, जो बहन बेटियों के साथ वहां अत्याचार हो रहा है और हम यहाँ शांत बैठे रहे, वहां पर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, नागिन डांस मार मार के कराया जा रहा है, वीडियो यहाँ आ रहे हैं, और इतने उनके हमारे पुजारियों को वहां पर कैद कर लिया गया, इतना नरसंहार हो रहा है खुलेआम।
दिख रहा है कि कैसे जो है मुगलिया सल्तनत जब थी तो हिंदुओं को कैसे धर्मांतरण जबरन कराया गया, कैसे मारा काटा गया। अगर आपको कहाँ देखना पहुंच गया तो मुगलों देख पे? लिए बाद में घूम जब फिर के मुगलों बांग्लादेश पे फाइल्स पहुंच जाती बनेगी तो 500 आप साल कहेंगे पहले। कि ये झूठ 5 दिन दिखाया जा पहले रहा की है। बात तो आपको याद नहीं है? बांग्लादेश फाइल्स आप आज लाइव सर देखिए। 5 दिन पहले और की जो बात करो ना, श्रीवास्तव जी 500 ने साल पहले कहा, क्यों पहुंच जाते हो? श्रीवास्तव जी डॉक्टर साहब ने जो घूम फिर बात के मुगलों कही, पे दो पहुंच जाते बातें हो। उसमें एक बात इन्होंने कही कि जो रोहिंग्या जो यहाँ पर रह रहे, जो गैर कानूनी रूप से यहाँ बांग्लादेश, उनको वापस नहीं भेजना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो गैर कानूनी रूप से किसी भी देश में कोई व्यक्ति घुसेगा और गैर कानूनी रूप से रह रहा है, वीजा की डेट खत्म तब भी रह रहा है, या अवैध रूप से घुस आया, तो उसको बाहर करना ये देश के संविधान के अनुसार बोलिए है, बोलिए जो मैंने उस्मान साहब कहा। बोलिए। और दूसरी बात यह है कि लेकिन ये श्रीवास्तव 5 जी दिन की एक पहले बात की से मैं बात तो सहमत भूल गए, हूँ 500 कि साल उन्होंने पहले बिजली मुगलों पे चले सप्लाई गए। को बंद करने अरे की बात भाई आप कही। ये बताइए ना, हमने जमीनी स्तर पे काम क्या किया है बांग्लादेश में ये हिंसा रोकने के लिए? आप मुझे बताइए, कोई डेलीगेशन गया इंडिया का बांग्लादेश में? क्या प्रधानमंत्री जी के कोई बयान आया कि हम इसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे? आपने एक, अगर मैं ये बोलूंगा कि गलत आंतरिक मामला है तो भड़केंगे आप। अगर अरे मैं तो ये बोलूंगा कि आप मोदी जी ये ने तो अपनी कह सकते अपनी हैं कि तरफ से क्या प्रधानमंत्री बयान जी दिया को ये तो करना आप तो चाहिए, भड़कोगे। हिंदुओं की अरे आप रक्षा मुझे ये करना बताइए ना, चाहिए। आपके आप पावरफुल मॉरल नेता इतने सपोर्ट हैं तो कि यहाँ अपने से कर देश में सकते मासूमों हैं। पे गोली चलवा देते हैं। 5 लोग संभल में गोली चलवा दी, जब अपने आप देश में तो गोली मुसलमानों चलवा को देते हैं, वहां क्यों नहीं साहब रोकते मॉरल जाके? सपोर्ट ठीक करते है, हैं। वहां मैं पे जरा क्यों नहीं डॉक्टर रोकते राम जाके? श्रीवास्तव को चर्चा में अपने शामिल कर लेता मासूमों हूं। पे गोली चलवा रहे डॉक्टर हैं राम आप अपने श्रीवास्तव, देश के आप लोग। सुन रहे हैं किस तरीके से मोहित शुक्ला कह रहे हैं, क्या कुछ मोहम्मद उस्मान जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल मैं आपसे वही रखूंगा जो मैंने मोहम्मद उस्मान से पूछा था, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन इन बांग्लादेश? अभी जो स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोहम्मद उस्मान ने तो कह दिया कि भाई भारत सरकार जिम्मेदार है। देखिए, एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। अभी संभल में जो कुछ दुर्घटना हुई उसमें जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नालियों में सफाई करके पाकिस्तान मेड वेपन्स हैं, पाकिस्तान की गोलियां थी। इसका मतलब ये पूरी की पूरी हरकत और शरारत पाकिस्तानियों की है। वो पाकिस्तानी केवल पाकिस्तान में बैठकर नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में भी। अरे हंस पाकिस्तानी क्यों तो रहे नहीं हैं? थे। अरे उस्मान साहब हंस क्यों रहे हैं? अरे जांच में रिपोर्ट में सामने आया है, आप हंस क्यों रहे हैं उस्मान साहब? में तो करके दिखाओ ना कुछ बांग्लादेश में। उस्मान साहब करके आप, दिखाओ। उस्मान साहब ये मजाक चल रहा है क्या? हंस क्या रहे हैं? ये एसआईटी की रिपोर्ट में है, जो टीम जांच कर रही है वो पाकिस्तान मेड वेपन्स बरामद किए गए। वहां तो गोली चलवा दी संभल में आपने, वहां क्यों नहीं चलवाते? किसने चलवा दी गोली? किसने चलवा दी? बंगाल आपने संभल में 5 लोगों का कत्ल कर दिया। किसने और कर आप दिया? वहां तो मोहम्मद नहीं उस्मान, चलवाते गोली आपको पता बांग्लादेश है तो में। पुलिस को बताइए ना बांग्लादेश में जाके। कौन चलवाएगा? मोहम्मद उस्मान, क्यों बैठी है सरकार चुप? अरे बांग्लादेश ठीक है के लिए ठीक चुप है क्यों बैठी मोहम्मद है उस्मान, सरकार? मैं समझ गया। अपने देश में ठीक, तो गोली चला बांग्लादेश सकते में हो। जो मोहम्मद अपने उस्मान, देश आपको में पता है एक क्या वहां किसने जाके गोलियां क्यों नहीं चलवाई बोले है भाई? संभल में? आपको पता है क्या? आपके एक लोगों मिनट, ने गोलियां चलवाई हैं, उसमें मीडिया भी शामिल कहूंगा मैं, क्योंकि मीडिया का रोल था। हकीकत नहीं दिखाई मीडिया ने। यही मीडिया ने हकीकत जब हम नहीं दिखाते दिखाई। तो आप जैसे लोगों को मिर्ची लग मीडिया ने जाती है। हकीकत मोहम्मद नहीं दिखाई। उस्मान, मीडिया जैसे सिर्फ बातें बनाने जैसे के ही लिए चर्चा में ये पाकिस्तान का हकीकत नाम दिखाओ, आता है, अभी पर्दाफाश मोहम्मद हुई है। मेहताब उस्मान, मीडिया हकीकत नहीं एक दिखाओ। मिनट शुक्ला जी, एक मिनट रुकिए। मोहम्मद मेहताब उस्मान, ये चर्चा में जैसे ही पाकिस्तान का नाम आता है आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? आपको चर्चा में जैसी पाकिस्तान का नाम आता है आप बांग्लादेश नहीं, पे आपको क्यों नहीं मिर्ची जाते? क्यों लग जाती ये है? बताइए ना, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने शह दे रखी कोई है। हमदर्दी है क्या आप पाकिस्तान सीधे से? संभल पे कैसे चले? देखिए तार कहां से जोड़ते हैं? संभल में जो हुआ अरे वो एक पाकिस्तान ने एग्जाम्पल कराया। दे रहे अरे थे, तुम आप इतना पाकिस्तान क्यों का कुछ बिलबिला करते उठे? क्यों नहीं? ठीक जब है, हर मैं जगह समझ रहा हूँ, तुम्हारे देश में मैं घुस समझ के रहा इतना हूँ, कुछ आप करा चर्चा देते हैं डिरेल तो कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं राम आपके श्रीवास्तव देश में सर, आप घुस के प्लीज इतना अपनी बात कुछ करा कंप्लीट देते हैं, आपसे कीजिए। कुछ होता ही अरे नहीं ठीक है, राम श्रीवास्तव सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं अगर अपनी बात पूरी करने की अनुमति है तो मैं बताऊं आपको कि बांग्लादेश में आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, जिसके तहत गजवाई हिंद का इनका फार्मूला चल अब रहा गजवाई है। हिंद पे आ गए। जिससे अरे कि भाई पूरे साहब, तुम हिंदुस्तान बांग्लादेश को की बात क्यों नहीं ये जो करते? है शरीयत क्या का कर लागू रहे बांग्लादेश के लिए? उस्मान गजवाई साहब, हिंद कट्टरपंथी तो ये करवा रहे हैं सब कुछ, बांग्लादेश नजर नहीं आ रहा क्या आपको? यहाँ बैठ के बातें कर वो सकते हो, इन्हीं आपके बस में कुछ कठमुल्लाओं नहीं के करना। इशारों पर काम कर रही है। कुछ नहीं और ये करना, अब कठमुल्लाओं मुल्लाओं पे के आ गए। जासूस हमारे देश में भी घुसे हुए हैं। पहले इनके फन को चलना होंगे, इसके बाद भारत सरकार को तत्काल एक निर्णय आप लेना हकीकत होगा सुनना नहीं कि चाहते। बांग्लादेश आप की हकीकत आर्थिक सुनना नहीं नाकेबंदी चाहते। करके आपके पास और वहां पर कोई आपके पास जवाब नहीं है बांग्लादेश हकीकत सुनने का। बाहर से कोई हकीकत का जहाज नहीं जवाब आए दो ना। और इसके बाद उनको नोटिस दे एक दिया बार भी जाए। इन्होंने ये नहीं 60 कहा कि दिन के हमारी अंदर सरकार अंदर क्या एक्शन चुनाव लेगी करिए। एक सेकंड सर, राम श्रीवास्तव जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट राम श्रीवास्तव जी एक मिनट। वहां पहुंच जाते हैं पाकिस्तान, कभी गजवाई हिंद पे पहुंच जाते हैं, कभी कहीं, लेकिन हाँ। एक बार ये जवाब नहीं दिया किसी ने भी हाँ। कि उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, आपने बोल लिया,
मैं उस्मान साहब हाँ आपने जी, बोल लिया। जवाब दो। अब आप ये जवाब बताइए दो। इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है गजवाए हिंद पाकिस्तान का लगेगी नाम सर, जो है आप- वो जब लिया जाता है आप चर्चा में? दंगे को क्या पाकिस्तान ये में सच जोड़ने नहीं वाले है कि जा रहे बांग्लादेश हैं। में जो करके नहीं स्थिति है, है इस वक्त पाकिस्तान वो की जा रहे हैं कट्टरपंथियों अंदर। की वजह से? मोहम्मद मेहताब उस्मान, कट्टरपंथियों को मार दिया जाएगा वहाँ। मोहम्मद मेहताब उस्मान, उदारवादी कट्टरपंथियों लोग पर तो बचेंगे, एक बस। शब्द आपके मुंह से नहीं निकलता है, उस पर तो अरे चुप्पी साध कट्टरपंथी लेते को हैं आप। सरकार जवाब देगी ना, मैं बांग्लादेश जाके जवाब दूंगा कट्टरपंथियों को? नहीं तो आप एक बार सरकार बोलिए ना देगी चर्चा जवाब, में कि आर्मी वहां के देगी जवाब, कट्टरपंथ मैं दूंगा जिम्मेदार है कट्टरपंथियों को। हिंदुओं मैं के आपको खिलाफ जिस जवाब दे तरीके से सकता हूँ, हिंसा हो रही है इसके लिए। मैं आपको जवाब दे सकता हूँ कट्टरपंथियों को, तो आप दोगे जवाब? सरकार देगी जवाब? नहीं नहीं, क्यों आप क्यों नहीं दे रहे हैं जवाब भाई? उनको? आपको इतनी क्यों नहीं दे रहे? हमदर्दी क्यों है कट्टरपंथियों आपने से? सर्वे कर लिया कट्टरपंथी है तो जवाब दो ना फिर। मैं जब वही तो आपके पास आपसे सारे जानना सबूत चाह हैं, रहा हूँ, चुप आप क्यों जैसे बैठे हो? लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आपको इतनी चुप क्यों बैठे हमदर्दी हो? क्यों है? हम रोक रहे हैं क्या? हिंदुस्तान का ठीक मुसलमान है आपको शुक्ला रोक जी, रहे हैं और कार्रवाई करने आप से? देख रहे हैं किस तरीके किसने से रोका मोहम्मद आपको? उस्मान जो है बस इनको आप जवानी जंग लड़ दिक्कत हो सकते जाती हो, है, झूठ जैसे ही दिखा आप लोग सकते जो हो, है कुछ नहीं। वो आपसे पाकिस्तान, बस की कुछ नहीं है किसी कट्टरपंथी, का करना। इन सब आप लोगों का लोगों नाम को कत्ल लेते करा हैं। सकते हो, अच्छा आप मासूमों ठीक है, का। आपने बहुत बोले, इनकी आवाज कम कीजिए जरा, सुनिए शुक्ला जी क्या कह रहे हैं। हाँ देखिए, बहुत जल्द जो है बांग्लादेश पे एक्शन होगा और हिंदुओं की भावना भड़क रही है। आज भी आप देखिए, चाहे महाकाल मंदिर पर प्रदर्शन हुआ है, 20,000 से ज्यादा हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। पूरे देश के हिंदुओं का खून खौल रहा है और अब हिंदू जाग चुका है। अब जो है बहुत जल्द भारत सरकार को आर्मी वहां भेजना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। हम इसका वेट नहीं करेंगे कि जो है वहाँ हिंदू जो है तब तक तो हिंदुओं को मार डालेंगे। ठीक है, वो मैं तो मैं यहाँ वेट चर्चा करे को कि कंक्लूड भाई करने की वहाँ तरफ कोई आगे आर्मी बढ़ रहा जाएगा, हूँ। के लिए ठीक इंदिरा है बनना होगा, पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है शुक्ला अभी साहब, तो हिंदुओं को मोहम्मद मार मेहताब डालेगा। उस्मान, आखिरी भेजने के सवाल लिए। आपसे पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल। कम से कम इस पूरी चर्चा के दौरान हमने सर्वे में तमाम सवाल पूछे, आपको हमने निमंत्रित किया, आप अपनी बात रखे। जो ये स्थिति है इस वक्त बांग्लादेश में, इसके लिए वहां के कट्टरपंथ जिम्मेदार हैं या नहीं, इतना बता दीजिए। मैं कह तो रहा हूँ सर, कट्टरपंथ जिम्मेदार है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं इस जिम्मेदारी को? हमें जब सब कुछ पता है तो हमने किया क्या? मैं इस बात का, देखिए, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, अगर निर्दोष मरेगा तो दुख होगा, लेकिन हम उस दुख को व्यक्त तो कर रहे हैं, लेकिन वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उनके खिलाफ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। क्या चाहते हैं आप, कैसी कार्रवाई हो, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंदिरा वाली कार्रवाई, अच्छा। जो इंदिरा जी ने की थी वो कार्रवाई चाहिए हमें। बहुत भारत हो को, गया। कभी बांग्लादेश चीन को मार देता भारत में हमारे शामिल लोगों कर को, ले। कभी पाकिस्तान मार देता है, कभी बांग्लादेश में मार देता है। कब तक मरेंगे हमारे लोग? कब तक हिंदुस्तान के लोग मरेंगे? जवाब दो उन्हीं की भाषा में। ठीक क्यों है, नहीं इतनी सक्षम नहीं हमारी सरकार? हम हिला सकते हैं पूरा बांग्लादेश चाहे तो। राम श्रीवास्तव साहब, राम श्रीवास्तव साहब, ये जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम हिंदू खुद अरे एक सेकंड, राम श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, फिर चर्चा को कंक्लूड करूंगा। जी सर। देखिए, मेरा तो बहुत सीधा सुझाव है कि भारत सरकार को जो है उनको अल्टीमेटम देकर बता देना चाहिए कि 60 दिन के अंदर अंदर आप चुनाव कराएं और चुनाव करने के बाद जो नई सरकार आएगी वो नीति निर्धारण करेगी। और पहले भारत में जो भी हिंदू या मुसलमान नेता लोग हैं, राजनेता है, विचारक हैं, उन सबको अपने आंखों के सामने जो है ये धार्मिक चश्मा उतार कर, मानवता का चश्मा पहनकर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके लिए जो तात्कालिक कार्यवाही है वो यही है कि उसकी आर्थिक नाकेबंदी कर देना चाहिए, बिजली सप्लाई बंद कर देना चाहिए, एकदम घुटनों पर आ जाएगा। ठीक है। जहां तक वहां के तत्कालीन जो प्रमुख हैं उनका सवाल है, वो एक कठपुतली सरकार है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रदर्शन भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं वो हो भी इसलिए रहे हैं क्योंकि भारत सरकार पर दबाव जो है वो अलग अलग संगठनों की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए भारत सरकार ये सुनिश्चित कर सके कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति है वो सुधरे और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो है वो बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो बांग्लादेश में स्थिति जिस तरीके से नजर आ रही है, ऐसे में परिस्थितियां जो हैं वो लगातार चिंताजनक है और जो तमाम सनातन को मानने वाले लोग हैं उनका एक साथ एक सुर में यही कहना और करना है कि भारत सरकार इस मामले को लेकर जल्द कोई कदम उठाए। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।